बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 7 रेनबो की लेसन नंबर 4 के वर्ड पावर और लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इससे पहले मैंने इसके हिंदी अनुवाद और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस बच्चों करवा दिए थे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ड पावर से। देखिए बच्चों, पहला जो इसमें क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्सेस के अंदर आपके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं वर्ड्स की हेल्प से वी हैव टू फिल इन ब्लैंक्स, वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स का मतलब ये जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको हमको भरना है। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे लिखा है, आई ट्राइड डैश द टैबलेट विद वाटर। देखिए हम टैबलेट जो खाते हैं, गोली खाते हैं, वो किसकी हेल्प से खाते हैं? वाटर की हेल्प से। तो हम तो स्वॉलो करते हैं, ठीक है। आई ट्राइड टू स्वॉलो यानी निगलते हैं। नेक्स्ट, फार्मर्स ऐड डैश टू सॉइल। तो फार्मर ने क्या सॉइल में मिलाया? तो मैन्योर मिलाता है, खाद मिलाता है, तो ये मैन्योर आपका इसमें आ जाएगा दूसरे में। तो फार्मर्स ऐड मैन्योर टू सॉइल। द पॉटर डैश द क्ले इनटू ए पॉट। पॉटर जो होता है वो क्ले इनटू ए पॉट में, पॉटर्स क्या करता है? मोल्ड करता है। मतलब जो मिट्टी होती है वो उस मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वही ढांचे में ढालता है दूसरे में, तो मोल्ड करता है ना। तो वही मोल्डेड आएगा। द पॉटर मोल्डेड द क्ले इनटू ए पॉट। मतलब मिट्टी को उसने किस में ढाला? बर्तनों में ढाला पॉटर ने। पॉटर मतलब कुम्हार ने। ए डैश यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार भी होता है, कुम्हार बोलते हैं ना। ए डैश ऑफ न्यूज़पेपर्स इज लाइंग ऑन द टेबल। ए डैश ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का क्या? न्यूज़पेपर का गट्ठर है ना। बहुत सारे न्यूज़पेपर का जो हीप होता है, हीप बोलते हैं उसको। तो ये फोर्थ में आपका हीप आ जाएगा ये। तो ये वाला आपका फोर्थ में आ जाएगा। फर्स्ट में स्वॉलो हो गया, आई ट्राई टू स्वॉलो द टैबलेट विद वाटर। सेकंड में फार्मर्स एड मैन्योर टू द सॉइल। मैन्योर मतलब खाद। द पॉटर मोल्डेड द क्ले टू ए पॉट एंड ए डैश ऑफ न्यूज़पेपर, ए हीप ऑफ न्यूज़पेपर लाइंग ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कुछ दिया गया है, कुछ आइटम्स दिए गए हैं। यू आर गिवन सम आइटम्स एंड उन आइटम्स को क्या करना है? सेपरेट करना है। सेपरेट देम इनटू बायोडिग्रेडेबल विच गेट मिक्स विद द सॉइल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल विच डू नॉट गेट मिक्स विद द सॉइल। मतलब ऐसे आइटम्स देने हैं बायोडिग्रेडेबल यानी जो कि सॉइल में मिल जाते हैं पूरी तरीके से और जीवाणुओं के द्वारा वो पूरी तरीके से नष्ट कर दिए जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे जो मिक्स नहीं करते सॉइल के साथ, घुलते नहीं हैं और उन्हें जीवाणुओं के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो जैसे पेपर यदि आप मिट्टी में डाल देंगे तो बच्चों गल जाएगा, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा देखिए वेजिटेबल्स के पील्स जो होते हैं यानी छिलके जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा वूलन क्लॉथ्स हो चाहे कॉटन क्लॉथ्स हो, ये आप यदि मिट्टी में डाल देंगे तो कुछ समय लगेगा इनको, ये भी क्या होंगे? ये भी बायोडिग्रेडेबल हैं। कुछ समय के बाद ये भी गल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ग्लास है और वुडन, यहाँ लकड़ी के यदि टुकड़े डाल देंगे तो ये भी गल जाएंगे। तो यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल में आपके आ गए, बायोडिग्रेडेबल में यानी बीडी में आपका पेपर आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ये पेपर आ गया, वुडन में आ गया, वेजिटेबल हो गया, और इसके अलावा ये दोनों के दोनों आपके भी बायोडिग्रेडेबल में आ गए। और जो बच गए हैं इसमें वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो आप लिस्ट बना लीजिएगा, बायोडिग्रेडेबल लिख के उसके नीचे ये लिख दीजिएगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में ग्लास, मेटल प्लेट जो होती हैं, ग्लास मतलब जो आपका शीशा है, मेटल प्लेट्स मतलब जो कि लोहे, एल्युमिनियम, इन सब के तांबे के बने हुए चीज़ें, ठीक है। प्लेट जो होती हैं, और प्लास्टिक कप, ये तो प्लास्टिक तो आप जानते ही हैं, ये गलता नहीं है। और बैटरी जो है, ये सब चीज़ें जो हैं, इसमें शीशा होता है बैटरी के अंदर भी। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इनके दो लिस्ट बना लीजिएगा, एक तरफ बायोडिग्रेडेबल और एक तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल लिख के इनको लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है हमको। तो मैच द मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर इन गिवन इन कॉलम ए विद द फेमिनिन जेंडर गिवन इन द कॉलम बी। मैस्कुलिन जो
मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है बच्चों? मैस्कुलिन मतलब मेल और फेमिनिन मतलब फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि इसका मतलब हो गया आपका जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना स्त्रीवाचक पुरुषवाचक, ठीक है, संज्ञा। तो जैसे ये अगर टाइगर क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। तो टाइगर का जो होता है अपोजिट, जो उसका क्या होगा, फेमिनिन जेंडर क्या होगा? जो टाइगर का मतलब होगा चीता, चीते का मतलब जो उसकी फीमेल होती है उसको क्या बोलते हैं? टाइग्रेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा होता है बच्चों। तो भतीजी क्या बोलेंगे? नाइस बोलेंगे, या नीस, नीस बोलते हैं, NIECE लिखते हैं और नीस बोलते हैं, ठीक है। और पीकॉक मतलब, पीकॉक का क्या होगा? पीहैन हो जाएगा। मोर हो गया और मोरनी हो गई, पीहैन। तो पीकॉक, पीहैन, ठीक है। और हॉर्स का मतलब घोड़ा, और घोड़ी को क्या बोलेंगे? मेयर बोलेंगे, ठीक है। और प्रिंस का मतलब राजकुमारी, और प्रिंसेस मतलब राजकुमार। प्रिंस का मतलब राजकुमार और प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। तो इस प्रकार से आपके ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। एक होते हैं अपोजिट्स, जो कि अपोजिट लिखते हैं हम लोग, विलोम शब्द होते हैं। और ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। पुरुषवाचक संज्ञा और स्त्रीवाचक संज्ञा। तो इधर वाले जो हैं आपके, ये सब पुरुषवाचक संज्ञा है, इधर वाले स्त्रीवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस दी गई है। मेक क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ, ठीक है। हाउ यूज़ करके हमने क्वेश्चंस बनाने हैं यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दे रखी है और इसी से हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। तो देखिए हाउ वाइड, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ टॉल, हाउ ओल्ड, हाउ टॉल एंड हाउ ओल्ड, ये सब आएंगे। तो देखिए हम एक बनाते हैं, उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा। हाउ वाइड इज़ द रोड, ठीक है। फिर इसी से हाउ वाइड इज़ द रिवर, दो बन गए इसके, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। फिर दूसरा देखिए ये दो बन गए, हाउ वाइड इज़ द रोड, हाउ वाइड इज़ द रिवर, दो इसके बन गए। अब देखिए ऐसे ही बनेगा हाउ लॉन्ग इज़ द रोड एंड हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर, दो ये बन गए। तो अलग अलग बनाने हैं। पहले बनाना है हाउ वाइड इज़ द रोड, फिर दूसरा बनेगा हाउ वाइड इज़ द रिवर, दो बन गए। फिर तीसरा हाउ लॉन्ग इज़ द रोड, चौथा हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर, ठीक है। ये चार हो गए। ऐसे ही आप पांचवा देखिए, अब बनेगा हाउ फार, ठीक है, इज़ योर होम। फिर अगला क्या बनेगा, हाउ फार इज़ योर, इज़ द टेम्पल फ्रॉम हेयर, ठीक है, दो बन गई है। हाउ फार मतलब कितनी दूर है आपका घर आपके स्कूल से, हाउ फार इज़ योर होम, आपका घर फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। फिर ये हो गया। और नेक्स्ट हो जाएगा इसी में, हाउ फार इज़ द टेम्पल फ्रॉम हेयर, मतलब जो कितना दूर है, टेम्पल मतलब मंदिर, यहाँ से। ऐसे और बना सकते हैं, हाउ टॉल इज़ अनु, अनु कितनी लंबी है, हाउ ओल्ड इज़ अनु। ऐसे ही फिर दोबारा से हाउ ओल्ड इज़ अनु हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा हाउ टॉल आर यू, हाउ टॉल आर दे, दोबारा बना लीजिए इसको, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू एंड हाउ ओल्ड आर दे, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको, बहुत सारे इसमें बन जाएंगे। समझ में आ गया आपको? तो जैसे पहले का बनाया था वैसे ही पहले के कितने बने, हाउ वाइड इज़ रोड, फिर हाउ वाइड इज़ रिवर। फिर दूसरे कैसे बने, दूसरी बार बता रहा हूँ, हाउ लॉन्ग इज़ द रोड एंड हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर, चार हो गए। फिर हाउ फार इज़ द होम, हाउ फार इज़ द टेम्पल फ्रॉम हेयर। फिर देखिए छः हो गए, हाउ टॉल इज़ अनु, ठीक है, हाउ ओल्ड इज़ अनु, ठीक, ये हो गए आठ। हाउ ओल्ड इज हो गया, उसके बाद हाउ टॉल वाला, फिर
हाउ टॉल आर दे एंड हाउ ओल्ड आर दे, तो 10 हो गए। तो इस प्रकार से आपके हम हाउ का इस्तेमाल करके हाउ फार हाउ वाइड, इसका मतलब ही हो गया कितना, कितना चौड़ा, कितना लंबा, कितना दूर, कितना। हाउ टॉल का मतलब कितना, टॉल मतलब ये भी लंबा होता है, आदमी टॉल हो जाता है ना। हाउ ओल्ड कितना पुराना, हाउ टॉल कितना लंबा, और हाउ ओल्ड कितना पुराना। कहते हैं ना हाउ ओल्ड इज़ दिस, ये कितना पुराना है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। देखिए नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, इसको एक्टिविटी को करना है हम लोगों को। इट इज़ डिस्कस्ड इन द चैप्टर दैट वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स एंड व्हाट शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स। देखिए हमारे चैप्टर में क्या बताया गया है कि हमको पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह फिर हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। हमें मेक पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो हम क्या बना सकते हैं, पॉलीथीन बैग्स तो हमको यूज़ नहीं करने हैं, लेकिन हमें क्या करने हैं, पेपर बैग बना सकते हैं हम, और कपड़ों के भी थैले बना सकते हैं, जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार जाएं या मंडी जाएं, कहीं पर भी जाएं या दुकान पे जाएं, तो हम पेपर बैग लेके जा सकते हैं। और सबसे बढ़िया होता है कपड़ों के झोले बना लीजिए, थैले बना लीजिए, इनको ले जाइए, इसमें सामान लेके अपने घर में आइए, ठीक है। जिससे क्या होगा, पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा, और इसके इस्तेमाल होने से जो है हमारे पर्यावरण, हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण जो होगा वो शुद्ध और स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो ये चीज़ जो है हमको समझनी है। पॉलीथीन को जलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं बच्चों, ठीक है। तो आज का बच्चों चैप्टर यहाँ तक बहुत है, इसको देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।